तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे हमने बोला कल, ये हमें मन को और एक काम वासना को कैसे काबू करना है। डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, मतलब दृढ़ पूर्वक आध्यात्मिक आध्यात्म बुद्धि को आध्यात्मिक करके अध्यात्म में लगा के हमें उसको काबू करना है, वो बता रहे हैं। ठीक है, बोलते हैं एंड बाय द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ conquer this insatiable enemy known as lust। समाप्त किया था तीसरे अध्याय का, लस्ट को काबू करना है बाय डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल, वो डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है, मतलब भगवान को शरणागत होकर कार्य करना। बहुत ही सिंपल है, वो तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में बता दिए। यज्ञ अर्थात कर्म निमित्त लोकोयम कर्म बंधन, तद अर्थ कर्म बनते मुक्त संग समाज। यज्ञ पुरुष के लिए भगवान विष्णु के लिए कर्म करो, नहीं तो कर्म बंधन लगेगा, और उनके लिए कर्म करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। भगवान विष्णु के लिए कर्म करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा। तो वही है हमारा डेलिबरेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। तो भगवान विष्णु के लिए यज्ञ, तो कलयुग में यज्ञ क्या है, तो श्रीमद् भागवतम में आता है, कौन से तंत्रों में आता है, एक श्लोक है, कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम सांगोपांगस्त पार्षद यज्ञ संकीर्तन प्राहे जयंती सुमेधसा। कलयुग के लिए यज्ञ क्या है, इसकी बात है कृष्ण वर्णम तिसा कृष्णम, तिसा कृष्ण। ठीक है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं इन द एज ऑफ कली द इंटेलिजेंट पर्सन परफॉर्म congregational chanting to worship the incarnation of Godhead who is constantly sings the name of Krishna. Although his complexion is not blackish, Krishna वर्णम तिसा अकृष्ण। तो मतलब कृष्ण भगवान का जो वर्ण है उससे अलग, पूरा उल्टा वर्ण है। कृष्ण भगवान काले थे, श्यामले थे, तो ये जो कलयुग में चैतन्य महाप्रभु है तो गोरे थे, गौरांग गौरांगा बोलते उसको। तो बोलते ऑल्दो हिज कॉम्प्लेक्शन इज नॉट ब्लैकिश, ही इज कृष्ण हिमसेल्फ। ही इज accompanied by the associate servant weapon and confidential company। तो कलयुग में हमारा यज्ञ क्या है, यज्ञ संकीर्तन प्राहे, संकीर्तन यज्ञ की बात की गई। तो हमें अगर वो बुद्धि लगाना तो संकीर्तन यज्ञ लगाना है। और आगे जाके भगवत गीता के 10वें अध्याय के 24वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, क्या बोलते हैं भगवान, 24वें श्लोक में बोलते हैं कि 24वें श्लोक में बोलते हैं यज्ञानाम जपोस्मि यज्ञ, सारे यज्ञों में सबसे सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है, जपोस्मि यज्ञ। तो किसका जप, भगवान के नाम का जप करना, वहां पर बता रहे हैं। देखिए सारे शास्त्रों से मैच हो रहा है, उसका अलग एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं। तो मैं जैसे मैंने पहले भी बताया है, बहुत सारा डिटेल में हम उसका अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं, लेकिन अभी आगे बढ़ना है तो कृपया करके मुझे माफ करिए कि अगर मैं बहुत सारी चीज ना बता पाया तीसरे अध्याय से। तो आगे बढ़ते हैं हम अभी। तो हमें ये हमारी जो आध्यात्मिक बुद्धि की पूर्वक, अध्यात्म बुद्धि से हमें स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वी हैव टू कॉन्कर द, वी हैव टू स्टडी द माइंड, एंड बाय दैट वी हैव टू कॉन्कर दिस इनसेटिएबल एनिमी। जो कभी ऐसी एनिमी जो हमारा लस्ट है, कामवास, जो हमारी सबसे बड़ा शत्रु है, उसको हमें उसके ऊपर काबू पाना है, कंट्रोल में लाना है। तो क्या है, तो ये सब चीजें तो भगवान कृष्ण आगे अभी चौथे अध्याय में ये सब बताते हैं। वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है, वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है, तो बोल दिए कंट्रोल द स्टडी द माइंड विथ स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एंड thus by spiritual strength conquer this insatiable enemy। वो बोल दिए कि अध्यात्म बुद्धि से मन को पर काबू, मन को स्थिर करो और उस प्रकार से
ये जो लस्ट है, काम वासना है, काम है, उसको काबू करिए। ठीक है? कौन सी चीज है वो चौथे अध्याय में आता है। तो चौथे अध्याय और तीसरे अध्याय का कनेक्शन ये है यहाँ पर। चौथे अध्याय की शुरुआत होती है यहाँ से। उसका इसलिए बोला गया है, भगवान स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को काम करने के लिए क्या चाहिए, ज्ञान चाहिए। टू वर्क, टू नीड बुद्धि, टू वर्क, इंटेलिजेंस विल वर्क इफ यू हैव नॉलेज। विदाउट नॉलेज you cannot take decision. Intelligence means to, what is the meaning of intelligence? Accepting and rejecting, accepting and rejecting. What is the function of mind? मन का काम क्या है, मन का कार्य क्या है? थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, सोचना, उसको अनुभव करना और फिर उसकी कामना करना। सोचना, थिंकिंग, उसके बाद उसको फील किया, अरे मन में सोचा, अरे वाह रसमलाई क्या टेस्ट है, क्या उसको फील करते हैं। मतलब जैसे रसमलाई का नाम लिया, मुंह में पानी आ जाता है, फील, तो फील भी होने लगा। फिर बोला अभी मुझे रसमलाई चाहिए। कल हमने वो एग्जांपल दिया था, लेकिन एक पॉइंट मैंने नहीं बताया था। वो होती है काम, मन का काम है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग, दैट इज द फंक्शन ऑफ माइंड। थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। और बुद्धि का काम क्या है, एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग, स्वीकार करना और उसको अस्वीकार करना, उसका कार्य है। तो स्वीकार करना, अस्वीकार कैसे, कौन सी इससे करोगे, इमोशनल होकर नहीं लोगे, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना है। भौतिक भावनात्मक, भावनात्मक, भौतिकता पर आधारित भावनाओं से हमें निर्णय नहीं लेना है, बुद्धिपूर्वक निर्णय लेना। और कौन सी बुद्धि, बोलते स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के लिए स्पिरिचुअल ज्ञान भी होना चाहिए, दिव्य ज्ञान भी होना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान भी होना चाहिए। वो आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, तो वो चौथे चैप्टर में आता है। इसलिए चौथे चैप्टर का टाइटल भी दिया ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, ऐसा ज्ञान जिससे आप इससे काबू पा सकते हैं। भगवान कृष्ण बोल रहे हैं, चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। बोल रहे हैं कि मैंने ये जो ज्ञान है, एवं श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वन मनवे प्राह मनुरिस्वपु अब्रवीत। तो बोलते हैं भगवान क्या बोल रहे हैं, द पर्सनालिटी ऑफ गॉड है लॉर्ड कृष्णा सेड, मैंने ये ज्ञान ये कभी नष्ट नहीं होने वाला, ये जो विज्ञान, योगा का जो विज्ञान है, योग का जो विज्ञान है, मैंने सूर्यदेव को बोला था विवस्वान। तो सूर्यदेव मतलब विवस्वान सूर्यदेव, वो विवस्वानी सूर्यदेव उनको बोला था। और विवस्वान इंस्ट्रक्टेड टू मनु, विवस्वान ने मनु को बोला था। एंड मनु कौन है, ये जो मनुष्य के पिता है। एंड मनु इंस्ट्रक्टेड टू ईश्वाकु, ईश्वर मनु ने ईश्वाकु को बताया। तो अभी ये विवस्वान और सन गॉड ऐसा क्यों बताया, तो हर एक मनवत्तर में सूर्यदेव मतलब सूर्य एक पोस्ट है, इंद्र एक पोस्ट है, जैसे प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है। तो हमारे अभी के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी है। ठीक है, तो पोस्ट है, प्राइम मिनिस्टर रहेगा लेकिन वो पोस्ट है, पोस्ट पोस्ट रहेगा लेकिन नाम चेंज, व्यक्ति चेंज हो सकता है, पोस्ट नहीं चेंज। तो ब्रह्मा जी भी एक पोस्ट है, ब्रह्मा जी भी एक पोस्ट है। ठीक है, तो ब्रह्मा के जीवात्मा, ब्रह्मा भी एक जीवात्मा है, पोस्ट है वो, लेकिन वो सबसे ज्यादा क्वालिफाइड, मतलब जिसको बहुत ही बड़ा सिविल इंजीनियर बनने की चाहना थी, भगवान है, सॉरी ब्रह्मा जी है, इज a civil engineer of whole this 14 planetary system, this particular material world, a secondary creator, secondary creator। इंजीनियर क्या करता है, मटेरियल अवेलेबल है उसको यूज करके, सिविल इंजीनियर क्या करेगा, मटेरियल को यूज करके पूरा घर मकान बनाए। लेकिन मटेरियल अवेलेबल है, मिट्टी अवेलेबल है, रेत अवेलेबल है, सीमेंट किसी ने बना के दिया हुआ है। ब्रह्मा जी क्या किए, ब्रह्मा जी को मटेरियल एलिमेंट दे दिए थे भगवान ने, और ब्रह्मा जी ने सेकेंडरी क्रिएशन किया। विष्णु जी प्राइमरी क्रिएटर है और ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर बोलते हैं उसको। तो ये इंद्र पोस्ट है, चंद्र पोस्ट है, वरुण पोस्ट है। तो ये मनवंतर में जब भगवान आए तो उस वक्त सूर्यदेव कौन थे, विवस्वान। विवस्वान, व्यासदेव भी एक पोस्ट है,
हर चतुर्युग में व्यासदेव चेंज होते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में, ब्रह्मा जी के एक दिन में, हम टॉपिक्स अलग जा रहे हैं लेकिन मैं थोड़ा इंफॉर्मेटिव चीज बता देता हूँ। कितने कितने मनवंतर होते हैं? सॉरी, 1000 चतुर्युग होते हैं, मतलब 71 मनु होते हैं, 71 मनु एक दिन में। और एक मनु, सॉरी 14 मनु होते हैं, और एक मनु 71 चतुर्युग जीता है। When you do 71 into 14, it's almost 794, right? तो एक मनु, वन मनु लिव्स फॉर 71 चतुर्युग। जैसे हमारे एक दिन में 12 घंटे होते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे, 14 मनु होते हैं। और एक घंटे में कितनी सेकंड होती है? सर एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट होती है। तो मनु के एक दिन, मनु में एक मनु में कितनी मिनट्स होती है? 71 मिनट्स होती है, मतलब 71 चतुर्युग होते हैं उसका लाइफ। ऐसा है। तो पोस्ट है, कहने का मतलब है, वो हमारा अभी डिटेल सब्जेक्ट विषय नहीं है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। इस तरह से परंपरा में आ रहा है, परंपरा की बात हो रही है, तो बेसिकली हमें भगवत गीता का ज्ञान परंपरा में सीखना चाहिए। परंपरा बहुत इंपॉर्टेंट है, परंपरा के बाहर भगवत गीता कभी नहीं सीखना चाहिए। तो परंपरा में क्यों सीखना चाहिए? जैसे ऑथोराइज, तो अथॉरिटी दी है, अगर हम परंपरा में नहीं सीखेंगे तो हो सकता है उसका अंडरस्टैंडिंग हमें क्लियर ना मिले। जैसे हमें इंजीनियरिंग की डिग्री कब मिलती है? जब दे आर अप्रूव्ड बाय AICTE, UGC, व्हाटएवर। और MBBS की डिग्री सिर्फ एम्स के द्वारा जो ग्रांटेड कॉलेज है वही दे सकती है। IIM मुझे बीटेक की डिग्री नहीं दे पाएगी। और IIT बॉम्बे तो सभी SLS मेहता वाला आ गया तो MBA वाला भी डिग्री देते हैं, लेकिन IIT बॉम्बे MBBS की डिग्री नहीं देगी, और एम्स कॉलेज बीटेक की डिग्री मुझे नहीं देगी। लेकिन IIT कैन गिव बीटेक डिग्री, MBBS कैन गिव, सॉरी एम्स कैन गिव MBBS डिग्री। सो हाउ, मैं ऐसा कैसे बोल दूंगा कि IIT से मैं भगवत गीता सीखूंगा, मेडिकल कॉलेज में जाके भगवत गीता सीखूंगा, IIM में जाके भगवत गीता सीखूंगा? नहीं। इसलिए भगवान ने ऑथोराइज परंपरा दी है। भगवान ये बोल रहे हैं, मैंने परंपरा में बोला था। भगवान ने 4 परंपरा दी है। एक है श्री संप्रदाय, एक ब्रह्म संप्रदाय, एक है रुद्र संप्रदाय, एक है शंकर संप्रदाय, सॉरी कुमार संप्रदाय। रुद्र शंकर संप्रदाय सेम ही है। हम जो आता है, इस्कॉन जो आता है वो ब्रह्म संप्रदाय में आता है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में आता है। तो ये हमारा इस्कॉन की जो परंपरा है, कृष्ण, ब्रह्मा जी, नारद, व्यास, मध्वाचार्य, पद्मनाभ, नरहरि, माधव एंड माधव बोथ आर डिफरेंट, अक्षोभ्य, जय तीर्थ, ज्ञान सिंधु, दयानिधि। तो इस तरह से यहाँ पे 32वें नंबर पर है। ठीक है, तो परंपरा में सीखना जरूरी है। 4 परंपरा है, दिस आर 4 परंपरा ऑथराइज बाय लॉर्ड कृष्णा, उससे आप ज्ञान सीखोगे। अगर उन्होंने गुरु की आज्ञा का अच्छे से पालन किया तभी हम उससे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो हो सकता है हम मिस गाइड भी हो जाए। ये जरूरी है। तो परंपरा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम अगले श्लोक में चलते हैं। बहुत सारी चीज बोल सकते हैं इधर, हम उसको अभी नहीं ले रहे हैं। तो यहाँ पे बोलते एवं परंपरा प्राप्तिम इमं राजर्षयो विदु सहकाल न महता योगो नष्ट परंतप। तो दिस सुप्रीम साइंस वाज, तो ये जो दिव्य ज्ञान है, उत्तम ज्ञान है, उत्तम विज्ञान है, तो किस तरह से ग्रहण किया जाता था? गुरु शिष्य परंपरा में ग्रहण किया जाता था। और जो सेंटली राजा थे, मतलब धार्मिक राजर्षि थे, राजा और ऋषि दोनों थे। राजर्षि थे, राज ऋषि, तो वो राजा भी है और एक ऋषि है। कुछ लोग सिर्फ राजा होते हैं, उनके ऋषि नहीं होते। तो धार्मिक राजा थे, उस परंपरा में समझे थे। तो इन कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ क्या हुआ, इस गुरु शिष्य परंपरा टूट गई। और ये जो विज्ञान है, सुप्रीम विज्ञान है, बहुत उत्तम विज्ञान है, ऐसा वो धीरे धीरे नष्ट होने लगा। तो यहाँ से एक चीज समझ रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो भगवान ने भगवत गीता किसको बोली थी? इमम राजर्षयो विदु। जैसे बहुत सारे ईश्वाकु राजा थे, तो बोलते अरे
तो मतलब भगवान बोल रहे हैं ये भगवत गीता ठीक है, ऑर्डिनरी तो लोगों को तो बताना ही है, लेकिन जो महान पुरुष है, प्राइम मिनिस्टर, उनको भी गीता के बारे में बताना चाहिए, इन्फ्लुएंशियल पीपल को बताना चाहिए भगवत गीता। भगवान ने ही ये परंपरा स्थापित की। तो ये राजर्षि मतलब भगवान भी, प्रभुपाद भी थे, तो हमेशा लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी वगैरह से मिलने की कोशिश करते थे। लाल बहादुर शास्त्री जब वड़ा प्रधान थे तो उन्होंने, प्रभुपाद ने उनको भगवत गीता दिया था, आप देखेंगे। तो ऐसे भी तो ये परंपरा चली आनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भगवत गीता दिया, ठीक। तो बेसिकली बहुत सारे ऐसे पिक्चर है यहाँ पर, इसको ऐसे देते हैं। एनीवे, तो हमारे डिस्कशन विषय नहीं है अभी। तो बताया गया है, तो इस तरह से परंपरा में सुनना चाहिए भगवत गीता को, जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि भगवत गीता में, मैं अभी एवायम मयात्य अद्य योगो प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम उत्तमम। बोल रहे हैं कि वो सेम ज्ञान, प्राचीन पुरातन ज्ञान है, जो क्या है, वो ज्ञान क्या है, द रिलेशन, दैट वेरी एंशिएंट साइंस ऑफ रिलेशनशिप विद द सुप्रीम। रिलेशनशिप विद द सुप्रीम मींस जो योगा का जो ज्ञान था, रिलेशनशिप विद द सुप्रीम योगा, जो ये भगवान के साथ हमारा जो संबंध का जो ज्ञान था योगा, वो भगवान ने इसको बोला था। मैं, हाँ, भगवान बोल रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ, अर्जुन को बता रहा हूँ, अर्जुन को बोल रहे हैं मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि आप मेरे मित्र और भक्त है। भक्तों में सखा चेती, उसकी वजह से मैं आपको एक गुह्य ज्ञान आपको बता रहा हूँ, दिव्य, तो गुह्य और दिव्य ज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बारे में मैंने चर्चा की थी। तो उसमें बताया गया था, अरे मुझे कौन समझेगा, मेरे बारे में कोई आएगा बाहर का व्यक्ति, मेरा दुश्मन होगा, तो अगर वो उसके हिसाब से कमेंट्री डालेगा, मेरा मित्र होगा, मित्रता के हिसाब से देगा। भगवदगीता हमें, हम हमारी चीज किसके साथ शेयर करेंगे कॉन्फिडेंशियल, जो हमारे बहुत नजदीकी होंगे, जो हमें समझ सकते हैं। अगर परिवार में भी अगर हमें कोई समझ नहीं सकता तो हम उनके साथ शेयर नहीं करते हैं। तो किससे करते हैं, जो हमें समझ सकता है। और वो समझेगा कौन, जो हमारे परम गुह्य मित्र होगा, और हमारे ऐसे लोग हमें समझेंगे। या तो फिर पेरेंट्स है, या जो भी है, भाई बहन है, उनसे हम शेयर करते हैं। तो जो समझने वाले के साथ ही हम ऐसा शेयर करते हैं। तो इसकी बात है कि भगवत गीता सिखाई। तो आगे के श्लोक में भगवान को अर्जुन प्रश्न करते हैं, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद् विजानीयम् समादो प्रोक्तवान इति। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि, बोलते हैं अर्जुन को भी प्रश्न हुआ, अरे आप तो बोल रहे सूर्यदेव को आपने बोला था, लेकिन मैं देख रहा हूँ आप तो मेरे कंटेम्पररी है, मेरा और आपका जन्म कभी आसपास हुआ था, तो मैं किस प्रकार समझूं कि आपने शुरुआत में जो दिव्य ज्ञान है सूर्यदेव को बताया था, मैं कैसे समझूं? प्रश्न होता है ना, देखने से तो ऐसे पता लग रहा है जैसे भगवान और हम साथ तो कंटेम्पररी है, मैं कैसे मानूं कि आपने सूर्यदेव को बता दिया? नेचुरल प्रश्न हो रहा है। तो आगे के श्लोक में उसका उत्तर लेते हैं। तो भगवान अभी, तो देखो भगवान डेलिब्रेट स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या है उसकी बात करने वाले हैं। तो आध्यात्मिक बुद्धि क्या है, आध्यात्मिक ज्ञान से निर्णय लेने की क्षमता वाली बुद्धि क्या है, उसके कौन से कार्य करने, कौन सा ज्ञान है वो करने से हम मुक्त होते हैं, वो भगवान बात करने वाले। लेकिन बीच में अर्जुन ने प्रश्न कर दिया है, मैं कैसे मानूं? भगवान उसका पहले आंसर देते फिर वापस कंटिन्यू करते उसके जो प्रीवियस। तो ये पोर्शन क्लियर हो गया सबको यहाँ तक? हाँ या ना, चैट बॉक्स में क्या क्लियर है तो क्लियर टाइप करिए। जल्दी यस नो, क्लियर, अनक्लियर टाइप करिए, मुझे पता लगे। जल्दी करिए, ये दो लोग ही लिखे हैं अभी। ओके, सो बेसिकली यू शुड फॉलो द conversation how it's going on। तीन ही लोगों को समझ में आया।
तीन भक्तों को ही समझ में आया। और भी चार ही भक्त समझ में आए 15 में से, तो वापस बोलना पड़ेगा। आगे बढ़ू? ओके, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। तो अभी अर्जुन का बीच में प्रश्न हो गया, अरे मैं कैसे मानूं? तो अभी भगवान उसका पहले जवाब देंगे। तो अभी क्या जवाब देंगे? ये जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, तो ये भगवान होने का एक दूसरा रीजन है। भगवान कृष्ण क्यों भगवान है, कृष्ण क्यों भगवान है, उसका यहाँ पर एक और उत्तर है। भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान, सॉरी, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। तो बोलते हैं, भगवान बोले कि मैंने भी बहुत, मैंने और आपने, हम दोनों ने बहुत सारे जन्म लिए हैं और बहुत सारे जीवन पास किए हैं, लेकिन मैं सारी चीज याद रखता हूँ, बट आपको याद नहीं है। आपको याद नहीं है, मुझे याद है। मतलब अर्जुन क्या बोलते हैं, तो अर्जुन जीवात्मा है, तो भगवान मतलब हमें दिखते हैं, वो जन्म लेते हैं, लेकिन हाँ वही आगे के श्लोक में उसका आंसर बताएंगे ऐसा क्यों। तो आगे के श्लोक में उसका आंसर है, मैं उससे आंसर दे देता हूँ दूसरा बंदे की जगह पे। यानी वे ब्रह्म संहिता से भी बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मैं अभी उसमें नहीं जा रहा हूँ, कन्वर्जेशन के हिसाब से फ्लो करते चले। तो यहाँ पे बोलते हैं, वैसा क्यों? जो अपि असन्न व्यात्मा अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरो अपि सन्ना प्रकृतिम स्वमधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। तो बोलते हैं, मैं अजन्मा हूँ और मेरा शरीर है, कभी नष्ट नहीं होता, उसका कभी नाश नहीं होता, और मैं भगवान हूँ, मैं सबका सब जीवात्मा को भगवान हूँ, कंट्रोलर हूँ। और बोलते हैं, आई स्टिल अपियर इन मिलेनियम, इन एवरी मिलेनियम, इन माय ओरिजिनल ट्रांसेंडेंटल फॉर्म। मिलेनियम मतलब वन डे ऑफ ब्रह्मा। भगवान ब्रह्मा जी के एक दिन में एक बार आते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग, मतलब 71, 14 मनु है, और एक मनु 71 चतुर्युग जीते हैं। तो भगवान हम सात्विक मनवंतर के 27वें चतुर्युग में आते हैं, 28वें चतुर्युग में आते हैं भगवान। अभी हम 7वें मनवंतर में है, उसके 28वें चतुर्युग में भगवान अभी आए थे ये चतुर्युग। बोलते हैं, मैं अनबॉर्न हूँ, माई ट्रांसेंडेंटल बॉडी नेवर डिटोरेट्स, although I am the lord of all living entity, I still appear in every millennium in my original transcendental। तो भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, संभवामि आत्मा माया, संभवामि आत्मा माया, आई अपियर। उसका अनुवाद ये भी कर सकता है, अपियर एज पर माई ओन स्वीट विल, मेरी इच्छा से मैं आता हूँ। तो यहाँ पर उदाहरण देते हैं कि माने प्रधानमंत्री है, देश में जेल है, तो जेल में एक कैदी जाता है, तो कैदी को गुनाह किया है तो उसको जेल में जाने के लिए फोर्स किया जाता है। लेकिन वही जेल में अगर प्राइम मिनिस्टर कैदियों को मिलने जाए, तो वो आप ये नहीं बोल सकते कि प्राइम मिनिस्टर भी हमारी तरह है। वो तो अपनी इच्छा से कैदियों को मिलने गए हैं, निरीक्षण करने के लिए गए। भगवान भी इधर आते हैं, देखते हैं, जन्म लेते हैं। उनका जन्म कैसे दिव्य है वो हम इंट्रोडक्शन में चर्चा कर चुके थे। भगवान आए थे तो चतुर्भुज फॉर्म में आए थे, उसका बालक था वो कवच, सॉरी उनका बालक था, हंसते हुए आया था, रोते हुए नहीं आए थे। तो भागवत में कंपेरिजन आता है कि फर्स्ट लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्णा वसुदेव के मन में गए, वसुदेव के मन से उनके हृदय में गए, और हृदय से वो देवकी के हृदय में, और वहां से वो देवकी के घर में गए। तो जो कृष्ण भगवान का जन्म था, साधारण जीवात्मा की तरह नहीं था, जो दैट्स हैपेंड बाय यूनिफिकेशन ऑफ मैन एंड वुमन, ऐसा नहीं था। तो उनका जन्म दिव्य था। उनका लगता है वो जन्म ले रहे हैं, लेकिन वो जन्म भी उनका दिव्य है। भगवान आगे बता रहे हैं उसके बारे में। भगवान क्यों आते हैं यहाँ पे बोल रहे हैं, मैं अपने
ओरिजिनल फॉर्म में मेरी इच्छा से मैं क्यों आता हूँ, उसके बारे में भगवान अगले श्लोक में बता रहे हैं। ये तो फेमस श्लोक है, सबको पता ही होगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब जब धर्म में, whenever there is a decline in religious practice, जब जब धर्म का नष्ट, धर्म पालन में बाधा आती है और धर्म का नष्ट होता है, तो क्या करते हैं वो डिसेंड ऑफ भारत। एंड जब अधर्म का उदय होता है, उत्थान होता है, उस वक्त में आता हूँ। एट द टाइम आई डिसेंड माई सेल्फ। क्यों आते हैं, उस वक्त क्यों आते हैं, धर्म का जब धर्म का नाश होता है और अधर्म का उत्थान होता है, तो उस वक्त भगवान क्यों आते हैं, उसके बारे में अगले श्लोक में बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो बोलते हैं परित्राणाय साधूनां, ये तो समझ में आ गया, बोलने की जरूरत नहीं। विनाशाय च दुष्कृतम्, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। धर्म संस्थापना अर्थाय, ये भी समझ में आ गया। तो इसके लिए मैं संभवामि युगे युगे, हर युगे युगे हर युग में मैं आता हूँ, अलग अलग। आई माई सेल्फ अपीयर मिलेनियम आफ्टर मिलेनियम, यहाँ पे हर कल की बात की गई है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो बोलते हैं, तो अर्जुन ने पूछा मैं कैसे समझूं। भगवान बोला मैं अपनी इच्छा से आता हूँ, मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता, इसलिए मुझे सारा चीजें याद है। अगर मैं मुझे कोई मैं मेरा मुझे फोर्सफुली आना होता, मेरा मृत्यु होता होगा, तो मुझे चीजें याद नहीं रहती। मैं फॉरगेट है ना, पिछले जन्म की याददाश्त की बात छोड़िए, हमने अभी 1 घंटे पहले क्या किया है मुझे पता नहीं रहता, भूल जाते हैं, पूछना पड़ता है क्या किया है। लेकिन भगवान को सारी चीज याद है, तो उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे जयद्रथ का मृत्यु होता है तो भगवान उसके बारे में बताते हैं, जरासंध का मृत्यु कैसे करना है उसके बारे में भगवान बताते हैं, रहस्य बताते हैं। तो बहुत सारे चीज है जो भगवान उसके बारे में बताते हैं, तो उनको सारी चीजें याद है। इसीलिए भगवान को ओमनीपोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीशियंट, ओमनीशियंट मतलब पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर सब जानते हैं, त्रिकालदर्शी है भगवान। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान की ये लीला, तो यहाँ पे बता रहे कि जन्म कर्म च में दिव्यम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्ता देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सो अर्जुना। तो बोलते हैं तो अगर कोई मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जान लेता है, तो उसका क्या होता है, शरीर छोड़ने के बाद उसका वापस जन्म नहीं होता है भौतिक जगत, लेकिन वो भगवान के धाम में चला जाता है। पुनर्जन्म नेतिमा मिति, यह त्याग करके जो अगर ये जान लेता है भगवान के जन्म और कर्म दिव्य है, उसके जब देह त्याग होता है उसके बाद उसका ही भौतिक जगत में वापस जन्म होता है। तो जब अर्जुन ने पूछा कि अरे आप तो अभी अभी, है ना, मैं कैसे मानूं कि आप सूर्यदेव को उस वक्त बताया था, मेरा और आप तो कंटक जन्म साथ साथ में हुआ था। भगवान उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं किस प्रकार से है, ठीक है। फिर आगे के श्लोक में बताते हैं कि उसका ही थोड़ा आगे एक्सटेंशन ज्यादा वर्णन करके, तो ये कौन समझता है, ये कंक्लूजन पे कौन आता है उसके बारे में बताया है। वितराग भय क्रोध मनमया माम उपाश्रिता बहो ज्ञान तपसा पूता मत भाव आगता। वित्त मतलब मुक्त होना, किससे मुक्त होना, वित्त मतलब मुक्त होना, फ्रीड फ्रॉम, किससे मुक्त, राग भय और क्रोध, राग और भय क्रोध से मुक्त होकर, being freed from attachment, fear and anger, being fully absorbed in me, मनमया माम उपाश्रिता, मनमया मतलब मन भगवान के अंदर लगा है, माम उपाश्रिता, माम उपाश्रिता में, माम उपाश्रिता मतलब भगवान के संपूर्ण अधीन होकर, टेकिंग ए रेफ्यूज इन हिम, बोलते हैं बहु ज्ञान तप,
बहो ज्ञान तपसा पुत्ता मत भावम आगता। तो बहुत सारे लोगों ने भूतकाल में अपने आप को भगवान के एक ज्ञान जन के उनका प्यूरिफिकेशन हुआ, शुद्धिकरण हुआ है, उनको दिव्य ज्ञान के प्राप्त होने से उनका शुद्धिकरण हुआ, उनकी चेतना जो काम वासना से कवर हो गई वो शुद्धिकरण हुआ है भगवान के एक तो उन्होंने क्या किया, इस तरह का भय क्रोधा कर लिया, हमेशा भगवान के बारे में सोचते रहे, फिर भगवान का आश्रय शरण लिया। ठीक है, तो इस प्रकार करके क्या हुआ, मैनी मैनी परसेंट द पास्ट बिकम प्यूरिफाइड बाय द नॉलेज ऑफ मी, भगवान के ज्ञान से उनका शुद्धिकरण हुआ है, एंड thus they attain the transcendental love for me। देखिए भगवान ने इधर एक सॉल्यूशन दे दिया कि लस्ट को कैसे काबू करना है, इसके बारे में इधर इधर ही बोल दिया है, लेकिन आगे और बहुत सारे, लेकिन बोलते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे कि चलो मुझसे भक्ति नहीं होगा तो मैं करूँ क्या, रास्ता क्या, कोई और रास्ता नहीं है क्या, बहुत सारे भक्ति करने आते हैं, अच्छा प्रसाद खाने के लिए आते हैं, जब अच्छा नहीं लगता लेकिन प्रसाद अच्छा लगता है, ऐसे भी लोग होते हैं, क्या करें। तो, तो ये जो काम क्रोध, काम क्या बोलते हैं, अटैचमेंट फियर एंड एंगर से मुक्त होकर हमेशा भगवान के बारे में सोचते हुए भगवान का शरण लेकर बहुत सारे व्यक्तियों ने भूतकाल में भगवान के ज्ञान से, दिव्य ज्ञान से उनका शुद्धिकरण हुआ है, और उस प्रकार उन्होंने भगवत धाम की भगवान भगवत प्रेम की प्राप्ति की। वही आप देखेंगे पिछले श्लोक में, उसका एक्सटेंशन है ये, 4.9 का एक्सटेंशन है। तो बोलते हैं कि लोगों का शुद्धिकरण कैसे होता है, बहुत सारे लोगों का हुआ, तो बहुत सारे लोगों का क्यों नहीं हुआ, तो बाकी लोगों का क्या हुआ, बोलते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथे भजामि अहम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो भगवान बोलते हैं कि अभी ऐसे लोगों का क्या, जो भगवान के बारे में सोचते हैं लेकिन भगवान की खुशी के लिए नहीं सोचते। तो हमने जैसे कर्मकांड देखा, कर्म सकाम कर्म योग देखा, निष्काम कर्म योग देखा, फिर ज्ञान योग देखा, ध्यान योग देखा संक्षिप्त में, और ध्यान योग के बारे में आए नहीं है, बट भक्ति योग देखा, देखोगे ना तो दीज आर योगा लेडर्स, प्रोग्रेस हो रहा है। सबसे उत्तम है भक्ति, भक्ति में भी अलग अलग स्टेज है, साधन भक्ति, रागानुगा साधन भक्ति, वेदी साधन भक्ति, रागानुगा साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, जैसे स्टेज है उसमें भी अलग अलग स्टेज है। तो बोलते हैं लेकिन तो पिछले श्लोक में भगवान क्या बताए कि ये बताए कि बहुत सारे लोगों ने हमेशा भगवान के अंदर भगवान के बारे में सोचते रहते थे। ठीक है, और क्या बोलते हैं उनका, उन्होंने भगवान ने उनकी भगवान की उन्होंने शरण ली थी। बाकी लोगों का क्या, तो भगवान की उन्होंने कंप्लीट शरण नहीं ली है, भगवान के बारे में सोचते रहते हैं। अटैचमेंट फियर एंड एंगर, मतलब एक तरह से इनडायरेक्टली काम क्रोध लोग से मुक्त हो चुके हैं वो। अटैचमेंट मतलब लाइकिंग डिसलाइकिंग से मुक्त हो चुके, कंप्लीट सरेंडर है, उनको कुछ लॉस करने की। प्रभुपाद को किसी ने पूछा था, प्रभुपाद व्हाई आर यू सो मच फियरलेस, व्हाई यू डोंट हैव एनी फियर। प्रभुपाद ने एक आंसर दिया था, हमें समझने की बोले, बिकॉज प्रभुपाद से आई डोंट हैव सेक्स डिजायर। So whole material world whole is about boiled down to exploiting others, for own enjoyment. That's what Prabhupada answered. Because all the people, they are somehow or other they are doing the activity to impress, mostly this boiled down to impress opposite sex. Maybe that is animal life or human life, that happens. That is a fact given in the Shastra. So this is not my statement, please forgive if I am speaking that way, but of course that's what said। तो बोलते हैं दूसरों का क्या, जो कामना से आते हैं उन लोगों का क्या होगा, बता रहे हैं यहाँ पे।
भगवान 11वें श्लोक में बता रहे हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथे भजामि अहम मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्य पात सर्वशः। बोलते हैं तो जिस प्रकार से, जिस भाव से आप भगवान के पास जाएंगे, एज ऑल सरेंडर इनटू मी आई रिवार्ड देम अकॉर्डिंग, जिस भाव से आप भगवान के प्रति शरणागत होंगे, भगवान के पास जाएंगे, उस तरह से भगवान आपके आदान प्रदान करेंगे। So everyone follows my path in all respect। बोलते हैं कि तो बोलते हैं जो भगवान, तो मतलब यहाँ पे कहना है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पात सर्वस्व। तो लोग क्या करेंगे, एवरीवन फॉलोज माय पाथ विद ऑल रिस्पेक्ट। तो दे आर इन अ डिफरेंट स्टेज इन प्रोग्रेसिव लेडर, अलग अलग है। कुछ लोग कर्मकांड पे है, लेकिन कर्मकांड में क्या देवताओं की पूजा करते हैं, इनडायरेक्टली वो भगवान की पूजा है। कुछ लोग सकाम कर्म है, वो अलग भावना से। तो हर एक का, जैसे हमें 100 फ्लोर पे जाना है, कोई 10 फ्लोर पर सीढ़ी से पहुंचा, मतलब he's on progress, he's on the path of progressing on the path of highest goal, but he has not achieved the highest goal, he is in the right path, he is not on a wrong path, गलत रास्ते पे नहीं है, वो सही मार्ग पर है, अलग अलग जगह पर है, अलग अलग लेवल का उसका एडवांसमेंट हुआ है। बट अल्टीमेटली अगर ये क्या बोलते हैं उनको, तो ये बहुत अलग अलग के लोग हैं, इनडायरेक्टली भगवान के पास ही आना चाहते हैं। इसका मतलब ये है, यहाँ पर अगले श्लोक में बता रहे हैं भगवान कि चलिए, कुछ लोग भगवान के ऊपर नहीं जाते, ऐसे लोगों का क्या होगा। ये भी दूसरा प्रश्न हो सकता है, कुछ लोग भगवान को अप्रोच नहीं करते, कुछ लोग देवताओं को अप्रोच करते, ऐसे लोगों का क्या होगा। तो यहाँ पर बताया है, होते हैं तो भगवान के प्रति अलग अलग प्रकार के, लेकिन तो दूसरे लोगों के पास जाते हैं तो भगवान उसका भी आंसर दे देता है। अर्जुन का एक प्रश्न हो सकता है, कांक्षतः कर्मणाम सिद्धिं यजन्ति इह देवता क्षिप्रम हि मानुषेर लोकेर सिद्धिर्भवति कर्मजा। सो मैन मतलब ह्यूमन बीइंग हियर, मैन इन दिस वर्ल्ड डिजर्व सक्सेस इन फुटिव एक्टिविटीज एंड देयरफॉर दे वर्शिप द डेमिगॉड्स। देवताओं से क्या करते जाते हैं, कर्मकांड एक्टिविटी, अपनी भगवान से भी अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन भगवान आसानी से नहीं देते। भगवान माँ के समान है, बेटा चॉकलेट मांगेगी तो नहीं देगी, तो पता है उसका हानिकारक है उसके लिए, लेकिन पड़ोस में जाके थोड़ा बवाल करेगा तो मिल जाएगी चॉकलेट, मांगेगा शांत करो ना, बताओ इधर से। लेकिन माँ बच्चे को नहीं देगी, भगवान भी आसानी से नहीं देगा। भगवान जब तक उसको वो सामने वाला हैंडल नहीं कर पाएगा, तब तक भगवान उसको आसानी से चॉकलेट नहीं देंगे। देवता है बिना सोचे, अरे हमें हमें कुछ पैसा मिल, दुकानदार की तरह पैसा मिला, हमने भी दे दिया। भगवान क्या है, और कुछ लोग होते हैं पैसा दो, लेकिन वो गलत चीज के लिए तब पैसा भी नहीं लेंगे और वो भी चीज नहीं देंगे, ऐसे भी लोग होते हैं। पॉइंट ये है कि ये भगवान है, कि भगवान है, आसानी से देते नहीं, तो इस लोग ये देवता के पास जाते हैं। इन क्विकली ऑफ कोर्स मैन गेट रिजल्ट फ्रॉम द पुटिंग वर्क इन दिस वर्ल्ड, उनको रिजल्ट तुरंत मिलते हैं। बेसिकली देवताओं के क्या होते हैं, कर्म ही होते हैं, ये मनुष्य के जो कर्म होते हैं उसको ही देवता लोग क्या करते हैं, अगर उसको कर्माफल कुछ 15 साल के बाद मिलने वाला तो उसको 5 साल जल्दी दे दिया, उसको 5 लाइफ टाइम के बाद मिलने वाला तो ये लाइफ टाइम में दे दिया। उनका जो संचित कर्म है और प्रारब्ध जो कर्म है, उसका ही उन्होंने क्या बोलते हैं, अरे बोलते हैं ना, आपकी से कभी कभी बोलते हैं, अरे चलो यार किसी की शादी है, मुझे पैसे जल्दी दे दो, अगले महीने सैलरी मत देना, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा होता है कहीं कहीं, सेटिंग मारते हैं कि भाई चलिए भाई अभी हमें पैसों की जरूरत है, 2 महीने का सैलरी एडवांस में दे दो। देवता लोग ऐसा है, उधर का उधर करके दे रहे हैं, मतलब आपके कर्मों का दे रहे हैं, पैसा दिया तो आपको फल दिया, मतलब बिजनेस है, डायरेक्ट बिजनेस है। लेकिन भगवान उसको शुद्धिकरण किए बिना नहीं देते। तो आगे के श्लोक में बता रहे हैं यहाँ पर कि, तो यहाँ तक भगवान ने जो पूछा, अभी देखिए, तो पहले बात चल रही थी, बीच में अर्जुन ने प्रश्न कर दिया था। क्या प्रश्न कर दिया था,
अर्जुन ने क्या प्रश्न कर दिया था? अरे मैं कैसे समझूं? भगवान उसके बारे में बताने वाले थे। व्हाट इज द डेलिबरेट इंटेलिजेंस, और ये सब चीजें बताने वाला था। ठीक है ना? तो यहाँ पे आगे के श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, 13वें श्लोक में बोल रहे हैं। एक्चुअली ना इधर से मैं कल कवर करूंगा, आज नहीं कवर कर रहा हूँ। तो होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, ऑलरेडी 8 बज चुके हैं। कल ये चैप्टर को हम समाप्त करेंगे। या तो मैं थोड़ा ओवरव्यू बस ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, कल डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई थिंक इधर ही समाप्त करते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी के कोई कमेंट, फीडबैक, क्वेश्चन है, कोई ऐड करना चाहता है, सब्सक्राइब करना चाहते हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण माता जी। कोई बोल रहे हैं या फिर कुछ है? क्या आवाज आ रही है?